व वैचारिक पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी जनमानस को झकझोरने वाला धारावाहिक रहा और अब तो पुस्तक के रूप में सदैव इन शुद्धताओं की ओर हमें प्रेरित करेगा, ऐसी आशा है। श्री सत्यनारायण मंडल ने आकाशवाणी ये भी तालियों से उनके उत्साहवर्धन के लिए तालियों से तो उनका आभार हम करेंगे ही। और आज के कार्यक्रम को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी बहुत ही सम्मानित हमारे डॉक्टर अमरेंद्र सर जी। लोकार्पण तो होना ही कि सबसे अच्छा तरीका है शांति है ब्रह्म जी की तरह। अगली बार मैं भी लिख करके भेज दिया करूँ तो परेशानियों से बचना हो जाएगा। उपरों से रहो तो ये होने के भेज लो करो तो नाटक तो पढ़ी रल छे अब पढ़बे करबे और पढ़बे कौन चे हम तो सब नाटक सुन लेते हम लोग रेडियो पर एकदम इनको आज से रेडियो पर इन्हीं काम नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ा बात है। एक बात जानी ला हम कहे चाह रहे थे ये नाटक के बहुत कहे वाला बहुत आदमी थे और बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन एक बात जे जाने ला कि जब जयशंकर प्रसाद ने कमायनी लिखल के हिंदी के बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य जकरो की सबने प्रतिष्ठा कर लके, लेकिन वही समय के उनको समकालीन सुमित्रा नंदन पंत ने कमायनी के बारे में लिखल के कि अगर मैं कमायनी लिखता तो कमायनी में जे कमी चले कुछ छंद संबंधी दोष है ओकरा में कुछ बात है हमू पढ़ लिए बाद में पढ़ लिए तो लगले कि हाँ कुछ कमी है। लेकिन सुमित्रा नंदन पंत ने अपन समय में जब ये बात कही दिल के कि अगर मैं कमायनी लिखता ओकरा में बहुत लंबा छे उल्लेख है हमरा लगे छे कि किनवार जी के जरूर पढ़ना चाहिए। वो काल में भी ये तरह की बात चले छे वो के ये किताब पढ़ी कर बहुत कुछ आदमी कुछ बोला, लेकिन तखनी प्रसाद जी ने पंत के उत्तर देता हुआ सिर्फ इतने कहला चले कि मुझे पाणिनि को या पाणिनि की भाषा को अभी सुधारने का समय नहीं है, मैं आदमी को सुधारने और समाज को सुधारने में लगा हुआ। तो हमरा लगे कि ये नाटक जे कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंक तो लगे कि भाषा संबंधी या नाट्य शिल्प में कत्ता ही सही है या नाट्य दृष्टि से कत्ता महत्वपूर्ण है ये माना नहीं रखे छे। इकनी तो सबसे बड़ा माना रखे छे कि हमरा समाज जे इतना गंदा हो गए छे, हमरा व्यवहार जे इतना गंदा हो गए छे, हम खुद अपने आप में इतना गंदा हो गए छे कि ओकरा सुधारे के जरूरत है। इस किताब के एक आध नाटक पढ़ता हुआ हमरा याद है कि एक तो आदमी न फेंकी दे को कुछ वहां पर एक कुत्ता मरलो फेंकलो चले और जे भी गुजरे वो नाक बंद करी के हुनर से निकली जाए तो वो बगल में जो खड़ा आदमी चले कल के यह नहीं होता है कि हम कुत्ते को उठा के फेंक दें नाक बंद करके निकल जाते हैं। कल के आप क्यों नहीं फेंक देते? कल के हम अपने घर में से उठा करके तो हम ही नहीं फेंकाए यहाँ तक। तो ये तो स्थिति है जो हो गए लोगों के। तो सबसे पहला समाज को सुधारे वास्ते और सबसे बड़ो बात है कि हमरा लगे वो ठीक बात अभी कहलो ले कि हम कोई बात तो बड़ा गुस्सा में कही अच्छा बात में बोले तो मैं बहुत गुस्सा में बोली रही यहाँ तक हत्या हो जाए। लेकिन ये नाटक सिनेमा सबसे बड़ा बात है कि बात कही गई। हमारे पंडित जी पढ़ेता होते आजकल काव्य शास्त्र कॉलेजों में खूब पढ़ेता होते, होरेस कवि पढ़ेता होते, यूनान रोम के बहुत बड़ो कवि चले और गुलाम व्यक्ति के एक गुलाम के बेटा चले अब बहुत काबिल आदमी होरेस ने कल के कि आप कविता खूब लंबी लंबी कर लीजिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन व्यंग्य के माध्यम से चुटीले व्यंग्य के माध्यम से जब आप कुछ कहते हैं तो उस पर ज्यादा असर पड़ता है और समाज की स्थिति सुधरने लगती है। इसलिए साहित्य में व्यंग्य और हास्य का बहुत बड़ा महत्व है। हमरा लगे थे कि सत्यनारायण मंडल जी ने बहुत गंभीर
प्रसाद जी है नाटक नहीं लिखले छे, बल्कि चुटीला व्यंग और हास्य के माध्यम से इतना इतना बड़ बात करी दिले छे कि समाज के सुधारे में अगर हम एकरा पर अमल करिए अपनों से, और एकरा सबसे अच्छा तो ये कि हम एकरा पर भाषण नहीं करी के अगर एक छोटा सा मंचन करवाए के सामने में तो सबसे बढ़िया रहते। बस इतने का बात कही कर हम अपना आभार।